अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजर पस मंजर के आज के शुमारे में आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद देव हाजिर है। आज मैं बात कर रहा हूँ तारीखी डोडा देसा कपरन वेरीनाग रोड पर। तो जनाबे वाला आज से 56 बरस पहले 1968 में ये मुतालबा जो है यहाँ डोडा में शुरू हुआ। जब यहाँ के मारूफ कानूनदान एडवोकेट मोहम्मद अकबर खिजलू की सरबराही में स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम अमल में आया था। तो स्टूडेंट फेडरेशन के जो उस वक़्त मुतालबात थे उनमें डोडा में डिग्री कॉलेज का क़याम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का क़याम, मिनी सेक्रेटेरिएट और मॉडल टाउन और कपरन रोड। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा चली थी और उसकी पादाश में एडवोकेट मोहम्मद अकबर खिजलू साहब जो है वो जेल में भी रहे और तीन माह तक जेल रहे। और फिर जब वो रिहा हुए तो वो आर्डर जो है आज भी गूगल पे मौजूद है। ये मैं तारीखी वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये मुतालबा होता रहा। तो मेरे ख्याल में 80s में जहाँ तक हमको याद पड़ता है, जब एक दो बार डोडा डेवलपमेंट फ्रंट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो एडवोकेट गुलाम हसन पाटीगढ़ू साहब की सरबराही में एक बार, मोहम्मद शमून अहमद साहब टाक की सरबराही में भी एक बार, और भी बहुत से लोग, महबूब हसन साहब कराईपाक थे, आंजहानी संतोष ठाकुर जी थे, न्याज अहमद आज़ाद साहब थे, रियाज हुसैन मिंटू साहब थे, नज़ीर अहमद रफूगर और भी बड़े लोग मुझे जो याद आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जदोजहद इस बारे में रही। फिर नामसाइद हालात के बाद जब दोबारा यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ तो इस मुतालबे ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ा और इसका जो बेहतरीन मौका था तामीर होने का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है तो ऐसे में इसमें बड़ा हैवी वेट वो होना चाहिए जो इसको केस को प्लीड कर सके और जो मिनिस्ट्री होगी, जो सरफेस मिनिस्ट्री, उनको कन्विंस कर सके। तो मेरे ख्याल में जिस वक्त यूपीए 2 में जब यहाँ अब्दुल मजीद वानी साहब आर&बी के मिनिस्टर थे और सेंटर में जनाब गुलाम नबी आज़ाद थे, तो उस वक्त थोड़ी सी लापरवाही हमारे ज़रिए हुई। फिर जब महबूबा मुफ्ती साहिबा बतौर वज़ीर आला के यहाँ आई तो जब वो एक पूरी रात उनने लोगों को सुना तो मेरे ख्याल में 60% डेलीगेशन ने उनसे, डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी डेलीगेशन मिले, तकरीबन 60% डेलीगेशन ने इस रोड का मुतालबा किया और एक्सरसाइज मुख्तलिफ बार हुई। कभी डीपीआर बनने की बात, कभी सर्वे की बात, मुख्तलिफ तरीक़ों से बात हुई। तो फिर हालात ने करवट ली और गुज़श्ता 2-3 बरस में चूँकि हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मिनिस्टर है, वो स्टेट मिनिस्टर है। इसके माने ये हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है, ताकतवर भी है, असर रसूख भी है उनका। तो हमने उनसे भी गुजारिश की, ऐसा नहीं है। फिर पिछले साल जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जिनका तल्लुक़ देसा से है, मुझे वो नाम याद नहीं, उनने भी एफर्ट की और उधर से ग्रेटर वेरीनाग जो एक एनजीओ है वो भी लगे हैं। वो नितिन गडकरी साहब से भी मिले, हमने भी उनको खत भेजे। हमारे यहाँ सईद नवीद हाशमी साहब भी मिले। जब वो हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट थे उनसे भी मिलते रहे तकरीबन ये। अच्छा, और फिर इस वक्त जो वज़ीर आला है जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, वो इस मसले से अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो यहाँ पे मैं आपको जिक्र करूँ कि जब जम्मू कश्मीर की हिमालयाई शख्सियत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने 55 लगभग जो उनका कैरियर था जो 1930 से कबल शुरू हुआ था, तो 1982 में 8 सितंबर उनकी मौत से पहले वो आखिरी बार डोडा आए थे और वो बजरिया चापर तब गए थे लाल दमन। और वहाँ पे उन्होंने जब लाल दमन को देखा तो उन्होंने कहा था कि मैं तुझे सोनमर्ग कहूँ, मैं तुझे गुलमर्ग कहूँ, क्या कहूँ। लेकिन उनने कपरन रोड की तामीर का वादा किया था। बहरहाल ज़िंदगी ने उनसे वफा नहीं की। वो उनकी आखिरी तकरीर थी गालबन। उस वक़्त उनकी जो अहलिया थी मादर मेहरबान बेगम अकबर जहाँ, उन्होंने गोजरी ज़बान में तकरीर की थी।
मरहूम हमीदुल्लाह सोहरवर्दी साहब के पास वो ऑडियो कैसेट मौजूद है। उनके फर्जंद जो है सबा सोहरवर्दी, उनके पास वो मौजूद है, आप वो रिकॉर्ड के लिए सुन सकते हैं। और जो लोग उस जलसे में मौजूद थे उनमें से एक बड़ी तादाद लोगों की जो आज अभी हयात है। ठीक है, उम्र थोड़ी सी हुई है ज़्यादा, अब तब से मेरे ख्याल में 40-42 बरस हुए हैं, 43 बरस हुए हैं। तो लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इस वक्त जो है अब हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब, अगर हम कंपैरेटिवली देखें गुलाम नबी आज़ाद साहब, ओम मेहता साहब जो कि हिंदुस्तान की सियासत में चमके रहे, आज़ाद साहब तो 40-45 बरस तक रहे, ओम मेहता साहब जब रहे तो किश्तवाड़ जो पन बिजली प्रोजेक्ट है डोल हस्सी वो ओम मेहता है। जब वहाँ पे कॉलेज एजुकेशन में 75 में गोली चली जिसमें मोहम्मद इकबाल साहब जरगर, ज्ञानचंद और अब्दुल कबीर साहब जो है, मुझे हल्का याद है, अब जाहिर है कि मेरी 5 या 6 बरस उम्र थी, तो वो डोडा में होते थे। उनके यहाँ मरहूम मौलवी मुबारक शाह साहब की जो दुख्तर है उनकी अहलिया थी। तो वो कबीर साहब जो है वो मोहम्मद शफी नलचा बंद साहब के बड़े दोस्त भी थे, हमारे यहाँ भी आते थे, मुझे हल्का सा याद है। तो वो भी उसमें फौत हुए थे। तो बड़ा ओम मेहता और उनकी अहलिया को बड़ा दुख हुआ था। फिर वो खुद किश्तवाड़ आए तो उनने कोशिश की इंदिरा गांधी को कन्विंस करने की कि जो लोगों की कुर्बानी लगी है इनके एवज कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो फिर वो डोल हस्सी पन बिजली प्रोजेक्ट, और जिसने वहाँ की माशी तरक्की में एक नए दौर का आगाज बल्कि काया पलट हुई। तो जहाँ तक डोडा देसा कब्रन रोड का ताल्लुक है, ये रोड जब बनती है, एक तो ये मुतबादिल शाहरा होगी एक बात, दूसरी बात इस शाहरा से ये जो जम्मू भद्रवा वाया कुठुआ और जो हिमाचल प्रदेश का जो वो भद्रवा से राब्ता है या कुठुआ का, तो जब ये रास्ता बनेगा तो ये एक सर्किट बनेगा कश्मीर के लिए। तो एक्चुअल में हमको ज़रा बात समझने में ताखीर लगती, मतलब वक्त लगता है। मतलब बुजुर्ग वाले ये समझते हैं, शायद वो इसको अपना मसला नहीं समझते। ऐसे ही वो जो छतरगढ़ टनल है, चंबा रोड है, कुठुआ रोड है, हम उस मतलब डोडा वाले बड़ा उसका मतलब कंसर्न अपना उतना शो नहीं करते हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें लाजिम मलजूम है। जब भद्रवा रोड बनेगी, चाहे वो कुठुआ से बने या हिमाचल से बने, जब आगे उनका डेस्टिनेशन कश्मीर होगा, कश्मीर वैली होगा, तो जाहिर है कि उसको और ज़्यादा, चाहे आप सियाहत की बात करें, टूरिज़्म की बात जो आप करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो देसा एरिया है इसमें बड़े वो विंटर सपोर्ट्स है, एडवेंचरस सपोर्ट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, इसमें सियाहत का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। लेकिन जब रोड जो है, जब रोड कनेक्टिविटी हो जाती है ना, तो फिर इलाके में डॉक्टर भी ड्यूटी देगा, टीचर भी ड्यूटी देगा, बिजली वाला भी ड्यूटी देगा, आंगनवाड़ी वाला भी ड्यूटी देगा, हेल्थ वाला भी ड्यूटी देगा, पीएचई वाला भी देगा, आपका हॉर्टिकल्चर वाला भी देगा, एग्रीकल्चर वाला भी देगा। रोड जो है बेसिक चीज़ है। और ये जो बस्ती है आखिर जो बाटा गांव है, अशुदार आखिरी गांव है उसका पंजान, तो वहाँ पर तक तो वैसे ही उनने रोड बनानी है, पीएमजीएसवाई वगैरह एक जो प्लान है कि हमने आखिरी गांव जो है इससे कनेक्ट करना है, तो उसी में थोड़ा सा वो करना है। फिर जब आप दूसरी साइड देखेंगे कपरन की साइड, तो वहाँ भी कपरन से आगे तक रोड तैयार है। तो ये एक टनल बनाना है तो रोड जो है चलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अब जो है रोड जो सरफेस मिनिस्ट्री बनाती है, फिर उसमें बाकायदा टोल टैक्स वगैरह लगता है, तो जितना खर्च रोड पे आता है वो तो बहुत कम वक्त में हुकूमत जो है वसूल करती है। हमको नहीं समझ आती है कि इस रोड पे क्यों, हालांकि जब ये रोड का मुतालबा था उस वक्त ना मुगल रोड का मुतालबा था ना किश्तवाड़, हालांकि किश्तवाड़ रोड भी बनना चाहिए, वो जो सिंथन वायलू टनल है वो भी बनना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लोग ट्रैवल ज़्यादा करें, लोग डेस्टिनेशन बढ़ेगी ज़्यादा लोगों को जाने की,
तो रोज़गार के ज़्यादा मौके खुलेंगे, ये एक्सप्लोर हो जाएगा सब कुछ एरिया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, शक्तिराज परिहार जब डोडा के मेंबर असेंबली थे तो उनने उस वक्त भी कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि वो कोशिश करेंगे। मैं महराजुद्दीन मलिक से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी कोशिश करें। इवन जो एमएलए भद्रवा है, आपका जो एमएलए इंदरवाल है, किश्तवाड़ है, उनको भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ये लाजिम मलजूम है। और अब जब जम्मू के लिए यहाँ चिनैनी से रोड बनेगा, इसका मतलब कश्मीर तो फिर यहाँ से दूर हो जाएगा। अब गरमाई वो राजधानी है हमारी, और फिर हॉस्पिटल भी है, इलाज मुआवजे के लिए भी, या वैसे भी लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। तो ये रोड जो है ये एक शहरक बनेगी, और इससे कश्मीरी जो कश्मीर का जो वो दस्तकारी है, जो हुनरमंद लोग हैं, उसके यहाँ डोडा खिते में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत होगी, वज़ीर आला होंगे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, और हमारे जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, शक्तिराज परिहार है, महराजुद्दीन मलिक साहब हैं, और जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, खास करके यही दो जमातें हैं, इनके जो अहदेदार हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो मंडल प्रधान हैं वगैरह, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा उनसे इस खुसूसी मौजू पे बात करके, ताकि एक आप तक मैं उनकी आरा पहुंचाऊं। मेरे बीजेपी के बहुत से जो मुख्तलिफ ओहदों पे है, हमारे बड़े गहरे ताल्लुक़ हैं उनसे, उनका भी ये मानना है कि वो लगे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब की बार जो है डोडा देसा कब्रन रोड का हमारा जो ख्वाब है ये पूरा होगा। दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनने सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम।